लेट्स बिगिन विद अवर न्यू सेगमेंट जिसमें हम प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि उस क्वेश्चन का सोर्स क्या है, कि उस क्वेश्चन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। आज के एडिशन में हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे प्रिलिमिनरी 2023 सेट ए के क्वेश्चन नंबर 11 को। ये क्वेश्चन रिलेटेड है जियोग्राफी 2 से। इसमें इंडिया के यूरेनियम डिपॉजिट्स, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और यूरेनियम एनरिचमेंट से रिलेटेड जनरल नॉलेज को टेस्ट किया गया है। इन क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और फिर उनके रिलेशन को टेस्ट किया गया है। अब इससे पहले हम इस क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करें, आप इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और खुद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट में बोला गया है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। मतलब इंडिया के पास यूरेनियम के डिपॉजिट्स होने के बावजूद भी इंडिया अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोल पर निर्भर है। अब इस स्टेटमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला कि क्या इंडिया के पास यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, और दूसरा कि क्या इंडिया अपनी मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोल पर निर्भर है। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हैं, जो कि आपको एज अ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एस्पिरेंट पता होनी चाहिए। कोल से रिन्यूएबल एनर्जी पर ट्रांजिशन एक मेजर टॉपिक है जिस पर कहीं ना कहीं और कभी ना कभी बात होती रहती है। फॉर इंस्टेंस, पिछले साल जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 समिट हुई थी, तब उस समिट में इंडिया ने 5 कमिटमेंट्स की थी जिनको पंचामृत के नाम से जाना जाता है। तो जब ऐसे मेजर इवेंट्स होते हैं तब आपको एज अ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एस्पिरेंट उन इवेंट्स पर इलैबोरेट नोट बनाने चाहिए। उन इवेंट्स में मेंशन किए गए सभी टॉपिक्स को इलैबोरेट करना चाहिए और खुद से भी रिसर्च करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका पर्सनल नॉलेज बैंक एक्सपैंड होता रहेगा और फिर एग्जाम में आपको उसकी मदद मिलेगी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इंडिया अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोल पर निर्भर है। ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया अपनी 80% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की नीड्स के लिए कोल पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। और इस स्टेटमेंट का दूसरा कंपोनेंट कि क्या इंडिया के पास यूरेनियम रिजर्व्स हैं, हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है। इंडिया में आंध्र प्रदेश और झारखंड के पास यूरेनियम के सिग्निफिकेंट रिजर्व्स हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें बोला गया है यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूरेनियम को 60% तक एनरिच करना जरूरी है। अब इस स्टेटमेंट को आंसर करने के लिए आपको यूरेनियम एनरिचमेंट के कंसेप्ट का पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट काफी बार न्यूज में मेंशन किया जाता है, खासकर ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर एक समय पर ईरान अपने पास प्रेजेंट यूरेनियम मिनरल को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के परमिटेड लेवल से ज्यादा एनरिच करने की वजह से न्यूज में रहता था। उस इवेंट के समय पर एक्सपेक्टेड था कि एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एस्पिरेंट इस मेजर इवेंट से रिलेटेड नोट्स बनाए, और अगर उसने ऐसा किया होता तो उन नोट्स में यूरेनियम एनरिचमेंट का कंसेप्ट जरूर इंक्लूडेड होता। अब हम ब्रीफली बात करते हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है। यूरेनियम पूरी दुनिया में काफी जगह पर पाया जाता है, पर वो नेचुरली प्रेजेंट यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सूटेबल नहीं होता। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले यूरेनियम में 2 मेजर आइसोटॉप्स होते हैं। उनकी बात करें तो यूरेनियम 238 जिसकी मात्रा 99.3% होती है, और यूरेनियम 235 जो 0.7% ही होता है। अब ये 1% से भी कम मात्रा में मौजूद आइसोटॉप यूरेनियम 235 ये जरूरी होता है यूरेनियम को न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर यूज करने के लिए। और यूरेनियम एनरिचमेंट एक प्रोसेस है जिसमें इस एक नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट यूरेनियम 235 आइसोटॉप को साइंटिफिक प्रोसेस के यूज से बढ़ाया जाता है। और जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन 20% तक होती है उसको लो एनरिच्ड यूरेनियम के नाम से जाना जाता है। और जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 आइसोटॉप की कंसंट्रेशन 20% से ज्यादा होती है उसको हाई एनरिच्ड यूरेनियम बोला जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए लो एनरिच्ड यूरेनियम काफी होता है। मतलब 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। अब इस क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए 60% यूरेनियम एनरिचमेंट जरूरी है। तो नाउ वी कैन कंक्लूड कि ये स्टेटमेंट गलत है। अब हम पहली स्टेटमेंट को कंक्लूड कर चुके हैं कि ये सही है, और दूसरी स्टेटमेंट को भी कंक्लूड कर चुके हैं कि ये गलत है। अब इस क्वेश्चन में एक और मेजर स्टेप है जिसमें पूछा गया है कि क्या ये सेकंड स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट
का सही एक्सप्लेनेशन है, पर अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे, इस स्टेप को सॉल्व करने की जरूरत जब होती जब दोनों स्टेटमेंट सही होती। पर क्योंकि हम श्योरिटी से कंक्लूड कर चुके हैं कि पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है, वी कैन इग्नोर दिस थर्ड स्टेप और श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं द आंसर इज सी।